जमींदार बाबू, महेंद्र क्षण बीत रहा है, नायब जी अभी तक आए नहीं। वही तो देख रहा हूँ, कामचोर नायब से कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। अगर एक बार ये वक्त बीत जाएगा तो फिर 1 साल फिर से अपेक्षा करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। दोबारा इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता मैं। जो करना है आज ही करना पड़ेगा। और कितनी दूर है? मुझसे ना अब चला नहीं जा रहा। अरे बेटा, बस पहुंचने ही वाला हूँ, चलो चलो। हाँ हाँ, शायद आ गए। वो लोग कौन है? वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे, ये वही लोग तो हैं जो तुम्हें जादू से खिलौना ला कर देने वाले हैं। तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। इतनी देर हो गई नायब, क्या कहूँ? पुजारी जी, आप यज्ञ शुरू कीजिए। हे तारिणी खदाय छेदाय सर्वदुष्टान हर्गिं छिंदी छिंदी ओम ह्रीं क्लीं रणचंद्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं रणचंद्राय नमः। अब बच्चे को ले आइए। नायाब जब बच्चे को मीठी मीठी बातों से गुमराह कर रहे थे, तब तांत्रिक जमींदार जी को कोने में बुलाकर उनसे कहते हैं, देखिए जमींदार जी, अगर आप सौभाग्यपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो एक ही बार में बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। आप कर तो पाएंगे ना? कर पाऊंगा मतलब? अरे बिल्कुल कर पाऊंगा मैं। अब उम्र हो गई है लेकिन शक्ति अभी कम नहीं हुई। इतने छोटे बच्चे का सिर तो एक बार में ही काट डालूंगा। अगर आप नहीं कर पाए तो अनर्थ हो जाएगा, और उस अनर्थ को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कुछ नहीं होगा, हटिए आप। चुप। सुन बच्चे, आज तुम्हारी बलि चढ़ाकर जमींदार प्रताप चंद्र जी की सारी संपत्ति का यक्ष बना दूंगा। तुम तब तक उनकी संपत्ति की रक्षा करना जब तक वो पुनर्जन्म लेकर वापस ना आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे छोड़ दीजिए मुझे। लीजिए जमींदार जी, बलि चढ़ाइए। याद रखिए, एक ही बार में काटना पड़ेगा। हाँ, ऐसी कौन सी बात है? दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए मुझे। हाय हाय, ये क्या किया जमींदार जी? रुको रुको, मैं फिर से कोशिश करूंगा। चुप, एकदम चुप चुप। इसका मुंह बंद करके क्या होगा जमींदार जी? जो बड़ा होने वाला था वो तो पहले ही हो गया है। कुछ नहीं हुआ, इस बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। बलि तो चढ़ा दी है, लेकिन इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? क्या मतलब नहीं होगा? होना ही पड़ेगा। तुम अपना यज्ञ पूरा करो। वो तो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं। मेरा उद्देश्य कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, समझे? माँ का दीपक बुझ गया है। नहीं, ये तो अच्छा लक्षण नहीं है। देवी रुष्ट हो गई है। बहुत ज्यादा अनर्थ हो गया है। तो अब क्या करेंगे तांत्रिक? सबसे पहले इस बच्चे के शरीर को यहाँ दफनाकर हमें भागना पड़ेगा। लेकिन यक्ष मेरी संपत्ति के पहरेदार। पहले अपना जीवन तो बचाइए, उसके बाद यक्ष की चिंता कीजिएगा। चलिए जल्दी शरीर को दफनाना पड़ेगा। तीनों मिलकर बच्चे के शरीर को दफना देते हैं और अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जमींदार जी उनके घर में तांत्रिक को बुलाते हैं। कल पता नहीं क्या हो गया तांत्रिक, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, एक ही बार में बलि नहीं चढ़ाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वही हुआ और क्या। आखिर बात क्या है, ठीक से बताइए ना। सुनिए जमींदार जी,
एक ही बार में बलि नहीं चढ़ाएंगे तो देवी रुष्ट हो जाती है। ऊपर से जिसे बलि चढ़ाई जा रही है उसकी आत्मा प्रतिशोध के लिए लौट आती है, पता है आपको? मतलब कैसे बदला ले सकता है? तो सुनो, जब तक वो हम तीनों को जान से मार नहीं देता तब तक वो शांत नहीं होगा। ये क्या? अब मेरा क्या होगा? मेरे घर में बीवी बच्चे हैं। अगर मेरा कुछ हो गया तो उन दोनों का क्या होगा तांत्रिक? नायाब, तुम्हारा ये रोना धोना बंद करो। अच्छा तांत्रिक, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय शायद एक है, लेकिन क्या उपाय है? बताओ बताओ। अगले अमावस्या पर मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ, तब मैं उसके शरीर को जला दूंगा। ऐसा करने से शायद हमें कुछ न कुछ तो लाभ होगा। लेकिन अगली अमावस्या आने में तो बहुत देर है, तब तक तो वो हमें मार डालेगा। देखिए, दिन में वो निष्क्रिय रहता है, तो अगले अमावस्या तक अगर हम शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, समस्या तो होगी ही, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, वही करना पड़ेगा। हाँ, चाहे जो हो जाए, सूर्य डूबने के बाद घर से बाहर मत निकलिएगा। हाँ, लेकिन मेरी संपत्ति का क्या होगा तांत्रिक? बताओ तांत्रिक, मेरा बेटा तो दाता है, मेरी अनुपस्थिति में मेरी संपत्ति को तो ऐसे ही लुटा देगा वो। सच में। आप चिंता मत कीजिएगा, पहले ये खतरा टलने दीजिए, उसके बाद मैं वापस से आपके लिए यज्ञ करके आपकी संपत्ति के लिए यक्ष बना दूंगा। अभी आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। और सभी का तो खुद के वंश में ही पुनर्जन्म होता है और वो अपने पिछले जन्म के निशान लेकर ही जन्म लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए जब जमींदार बाबू का पुनर्जन्म होगा तब उनके हाथ के निशान देखकर यक्ष उन्हें सारी संपत्ति वापस कर देगा। लेकिन आपने तो उसी दिन कहा था कि यक्ष तैयार करने के लिए 12 साल का उत्तम लड़का चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए, नहीं तो बलि चढ़ाना असंभव है। असल में पिछली बार वो बच्चा बहुत मुश्किल से मिला था, अब कैसे ढूंढूंगा? ये सब बाद में सोचना। अगर ये काम तुमसे नहीं हुआ तो मैं दूसरी व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। नहीं जमींदार जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मुझे भी थोड़ा आराम करना है। जैसा आप कहें जमींदार जी, बस मेरी ये बात याद रखिएगा, जो भी हो जाए आज से आप दोनों सूर्य डूबने के बाद बाहर मत निकलिए, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। एक दिन शाम को उसी गांव का हरी जब उसकी गाय वापस नहीं आती है तो वो उसको खोजने जंगल की ओर जाता है। तो वो देखता है कि जमीन के नीचे कुछ कांप रहा है। ये क्या कोई भूकंप है? अरे बाप रे, लगता है मुझे तो भागना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है ये तो कोई भूत है। हरी वहाँ से भाग जाता है और पूरे गांव में भूत देखने की बात फैल जाती है। जमींदार, नायाब और तांत्रिक समझ जाते हैं कि वही बच्चा प्रतिशोध लेने के लिए आ गया। इसी तरह एक दिन रात को तांत्रिक अपने घर में सो रहा था। अचानक एक आदमी आकर तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम है। तांत्रिक बाबा। इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? जाओ, चले जाओ, कल सुबह आना है। बहुत दूर से आया हूँ तांत्रिक बाबा, बहुत मुसीबत में हूँ, एक बार दरवाजा तो खोलिए। ओहो, क्यों परेशान कर रहा है? कब से कह रहा हूँ कि कल सुबह आना, बात समझ में नहीं आती है क्या? इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तांत्रिक बाबा, मेरी बीवी के ऊपर किसी आत्मा का साया है, आप नहीं जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। नदी के उस पार के गांव से आ रहा हूँ बाबा। कल सुबह आकर सब ठीक कर दूंगा, अब जाओ। बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए मैं अपनी सारी संपत्ति तक देने को तैयार हूँ, लेकिन आप चलिए। जितना पैसा चाहिए उतना दोगे? ठीक है, इंतजार करो। मेरे पास ये मंत्रपुत त्रिशूल है, मुझे सोचने की क्या आवश्यकता है? कोई भी बुरी शक्ति मेरे पास नहीं आ सकती। चल अभी, लेकिन याद रखना, जितना पैसा मांगूंगा उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, वही दूंगा, आप जल्दी करके चलिए।
पैसे की लालच में तांत्रिक उस आदमी के साथ नाव से दूसरे गांव जाकर अपना काम खत्म करता है और जब काम खत्म होने के बाद वापस आने लगता है तब नदी किनारे बस एक ही नाव रहती है। तांत्रिक उसमें चढ़कर बैठता है। सुनो, नाव के माझी हो क्या? उस पार जाओगे? ये क्या, मेरी बात खत्म होने से पहले नाव छोड़ दी? मेरा ही इंतजार कर रहा था क्या? इतने अंधेरे में माझी को भी नहीं देख पा रहा हूँ। ओ माझी, सुनो, बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब नाव नदी के बीच में पहुंचती है, अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाती है। बिजली की रोशनी में तांत्रिक देख पाता है कि उसके सामने वही बच्चा खड़ा है। ये क्या? तुम रुको, अभी तुम्हें खत्म करता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। सब उस जमींदार की गलती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ नायब? सर्वनाश हो गया जमींदार जी, उसने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। मतलब क्या बोलना चाहते हो? ठीक से बताओ। उस तांत्रिक की मौत हो गई जमींदार जी, उसकी सिर कटी लाश नदी में देखी गई। ये वही यक्ष का काम है। ये तुम क्या कह रहे हो नायब? अब मेरी संपत्ति का क्या होगा? आप रहिए अपनी संपत्ति के साथ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगले अमावस की रात में तो क्या, मैं दिन में भी बाहर नहीं निकलूंगा। चलता हूँ। अरे बाप रे, अरे ये पेट में बहुत दर्द क्यों हो रही है? अरे बाबा, हुआ क्या है? इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? अरे ऐसे थोड़ी ना चिल्ला रहा हूँ मैं, पेट दर्द से मर रहा हूँ, पेट दर्द से, समझी? ओह अरे बाप रे। 3 दिनों से घर में बैठकर बस खाए जा रहे हो। तो तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा तो किसके होगा बताना? अरे क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा लग रहा है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा अब। हाँ, बाहर ही जाना पड़ेगा लगता है। तो जाओ ना, लालटेन लेकर जाओ। वो मैं कह रहा था कि क्या तुम थोड़ी दूर तक मेरे साथ चलोगी? मैं जाऊंगी? क्यों? मतलब कहाँ जाऊंगी? मेरे पेट की जो हालत है, तालाब तक नहीं जा पाऊंगा मैं। आंगन के बगल में जो झाड़ी है वहीं कर लूंगा। तुम लालटेन लेकर मेरे साथ चलोगी ताकि मुझे डर ना लगे। बताओ, चलोगी? आए हाय, इतने बूढ़े हो गए हो लेकिन फिर भी इस उम्र में मुझे लालटेन लेकर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। इतनी बातें मत करो भाग्यवान, जल्दी चलो। ये कहकर नायाब अपनी बीवी के साथ बाहर आता है। पेट का दबाव ना सह पाने के कारण वो भागकर झाड़ी के पास बैठ जाता है। उसकी बीवी थोड़ी दूर पर लालटेन लेकर खड़ी रहती है। कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है और बार बार बिजली कड़कने लगती है। क्यों जी, आपका हुआ? अब लग रहा है बारिश होने वाली है। बस होने वाला ही है, थोड़ा और रुक जाओ थोड़ी देर तक। अरे धुर, इतनी रात को आपके लिए बारिश में भीग नहीं सकती मैं जाकर घर में बैठती हूँ, आप आ जाइएगा। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ मत, मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो बूढ़े लोगों को भी कहीं डर लगता है? ये तो यहीं पर बैठी हूँ मैं, जो करना है जल्दी जल्दी करके वापस आइए। इतनी रात में ये सब। राम 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 राम। माँ, ये तो मुझे मार डालेगा। अरे भगवान। ए जी क्या हुआ आपको? कौन मार देगा आपको? कहाँ है आप? कहाँ है? हे माँ, ये क्या सर्वनाश हो गया। अगली सुबह जब जमींदार के पास नायाब की मौत की खबर पहुंची, तब जमींदार सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा? छल से उस यक्ष ने तो तांत्रिक और नायब दोनों को खत्म कर दिया। अब तो मेरी बारी है। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मेरे इतनी सारी संपत्ति का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा।
लेकिन वो क्या करेगा उसे कुछ समझ नहीं आता है। इधर मरने के डर से वो खाना पीना छोड़कर खुद को घर में बंद कर लेता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन सुबह सुबह वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे और कितने दिनों तक घर में बैठे रहूंगा? कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। कुछ उपाय तो करना ही होगा मुझे। अच्छा, आज ही तो अमावस है। उस तांत्रिक ने तो कहा था अगले अमावस्या में मैं एक यज्ञ करूंगा और तब मैं उसके शरीर को जला दूंगा। ऐसा करने से शायद कुछ तो लाभ होगा ही होगा। तांत्रिक तो भी नहीं है, तो फिर आज रात को ही उस लड़की का कंकाल मुझे जलाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन यज्ञ नहीं, रहने देता हूँ। यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। जलाने से ही सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से एक नया यक्ष बनाऊंगा। अपनी सोच के अनुसार उसे रात को जमींदार जी कुछ सैनिकों के साथ जंगल के उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस बच्चे की लाश को दफनाया था। ए, तुम लोग यहाँ पर खोदो, देखना कोई कंकाल मिल जाए तो उसे निकाल कर जला देना। जमींदार जी, हमने बहुत अंदर तक खोदा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। ये क्या? यहीं पर तो होना चाहिए था। ठीक से देखो यहाँ पर कोई तलवार है या नहीं। नहीं जमींदार जी, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहीं पर तो था। कहाँ चला गया? तो क्या तांत्रिक या नायब ने कुछ किया था क्या? अच्छा, तो हमें बताइए अब हम क्या करें जमींदार जी? हाँ, तुम लोग थोड़ा आसपास खोद के देखो, मिलता है नहीं। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहते हो वैसे ही करते हैं। सैनिक फिर से मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक फिर से तूफान शुरू हो जाता है। बहुत जोर से बिजली कड़कने लगती है। सैनिक खोदना बंद कर देते हैं। तभी उन्हें लगता है कि एक साया उनके पास आ रहा है। वो साया जब सामने आता है तब वो देखते हैं कि ये वही बच्चा है। उसके एक हाथ में कटा हुआ सिर है और दूसरे हाथ में एक तलवार और वो सामने खड़ा है। ये क्या है? तुम सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, रुक जाओ। अरे रुको, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे मत मारो ऐसे। मैं संपत्ति के लालच में अंधा हो गया था। ऊपर से उस तांत्रिक की बातों से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे छोड़ दो। छोटे साहब जल्दी जंगल में चलिए। हमारी जमींदार जी को जंगल में वो भूत मार डालेगा। क्या कह रहे हो ये तुम लोग? क्या हुआ? इतनी रात को पिताजी जंगल में गए ही क्यों थे? जमींदार जी तो हम सबको लेकर जंगल में गए थे। फिर उन्होंने कहा ऐसी हालत में तुम लोगों ने पिताजी को छोड़ दिया। जल्दी चलो, पता नहीं पिताजी किस हालत में होंगे। जल्दी चलो। सैनिकों के साथ जब जमींदार का बेटा जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि एक तरफ उसके पिता का कटा हुआ सिर है और दूसरी तरफ उनकी लाश। वहीं पास में एक बच्चे की कंकाल और खोपड़ी है जिसके हाथ में तलवार है। असल में वहाँ पर क्या हुआ था ये समझने में जमींदार जी के बेटे को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जमींदार जी के साथ साथ उस बच्चे के कंकाल को भी जला देता है। इसके बाद से गांव में कभी भी किसी ने उस यक्ष को नहीं देखा।